त्र्यंबकम गौतमी तटे। त्र्यंबकेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। महान ऋषि, महान तपस्वी गौतम जी ब्रह्मगिरी पर्वत पर 1000 वर्षों तक तपस्या किए। वहां पर 100 वर्ष से अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्ते तक सूख गए थे, वहां से सभी पलायन कर गए थे। फिर ब्रह्मर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक वरुण देवता की तपस्या किया और वहीं पर रहे कुछ मुनियों के साथ, अपनी पत्नी परम तपस्विनी अहिल्या के साथ। वरुण देव प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले यहाँ पर बारिश कर दो। बोले देव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए कि एक हाथ का गड्ढा खोद दीजिए और गड्ढा खोदने पर उसको मैं अक्षय जल से भर दूंगा, जिससे कि आपको इससे कठिनाई नहीं प्राप्त होगी और कभी भी वो जल सूखने वाला नहीं होगा और ये आपके नाम से जाना जाएगा। गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, वरुण देवता की कृपा से जल से परिपूर्ण हो गया और जल से जब परिपूर्ण हो गया तो गौतम जी ने अनेक प्रकार के फल फूल बीजों का उपन किया। ऐसा सुन करके दूर दूर से ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हो गए, पक्षी सभी आ गए, सिंह भालू इत्यादि जानवर भी सभी इकट्ठा हो गए, सारे लोग तपस्या करने लगे। एक समय ऐसा होता है, कुछ शिष्यों को गौतम जी अपने जल लेने के लिए भेजते हैं। वहां पर ऋषि की पत्नियां उनको कहती हैं पहले मैं जल भरूंगी और आप रुक जाओ। गौतम की पत्नी जब जाती है तो वाद विवाद होता है अहिल्या से और जल लेकर के अपने पति को देती है। सारे ऋषियों ने मिलकर के ये प्लान किया कि गणेश जी की प्रार्थना की जाए और गणेश जी से कहा जाए आप गौ बन करके गौतम की क्यारी में जाके चलो और आपको ऊपर जब हाँकने के लिए तृण लेके कुछ करें तो आप मृत्यु को प्राप्त हो, जिससे मैं सोचूंगा, हम लोग ये सोचेंगे इन्होंने गाय हत्या कर दिया। वही हुआ, गणेश जी ने बहुत समझाया पर ऋषि नहीं माने। तो गणेश जी ने वैसा कि एक दुर्बल पतली गाय बन करके मरणासन अवस्था में गए और क्यारी में चढ़ने लगे। गौतम ने भगाया, फिर तिनके का सहारा लिया, गाय क्योंकि भाग नहीं रही थी और गाय तिनका लगते ही मृत्यु को प्राप्त हुई। अब ऋषियों ने हाहाकार कर दिया कि गौतम दोषी है, इसको यहाँ से निकालो। गौतम ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, आप क्या उपाय करें? बोले 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, 1000 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो और 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। पार्थिव शिवलिंग का सारी प्रक्रिया किया गौतम जी ने और पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ अपने गणों के साथ, अम्बा के साथ प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु हमें निष्पाप होने का कोई उपाय बताओ और गंगा को अवतरित करो, गंगा को दो जिससे मैं पवित्र हो सकूं। भोलेनाथ ने कहा गंगा तो मैं दे ही दूंगा, मगर ये सब निष्पाप था, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है, ये सब ऋषियों ने बनाया था, मैं इनको श्राप दे दूंगा। गौतम ने कहा इन्हीं की वजह से तो आपका हमको दर्शन हुआ है, आप कोई श्राप न दें, कोई दंड न दें इनको, ये भी सब आराम से रहें। ऐसा करके माता गंगा का शिव जी ने आवाहन किया। गंगा जी प्रकट हुई और बोली कि मैं गौतम को निष्पाप करके मैं पुनः वापस चले जाऊंगी। सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता सारे प्रार्थना करने लगे इस धराधाम पर आप रुके रहो। तब शिव जी बोले कलयुग के 28वें मनवंतर तक आप यहीं रुको, फिर बाद में आ जाना। प्रत्येक वर्ष जब सिंह राशि में बृहस्पति आएंगे तो सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु सभी यहाँ आएंगे और आप में स्नान करेंगे। तब तक हम लोग यही निवास करेंगे और आप शंकर भोलेनाथ का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानेंगे, कृतार्थ होंगे। और आप शंकर भोलेनाथ से भी प्रार्थना किया आप भी अपना यही निवास करो। शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, गौतम ऋषि को अनेकों वरदान दिए। बोले तुम्हारे नाम से ये तीर्थ और हमारा स्थान जाना जाएगा। तभी से वहाँ त्र्यंबकेश्वर गौतमी गोदावरी के किनारे 12 वर्ष के पश्चात बृहस्पति जब कुंभ राशि में होते हैं तो वहां पर कुंभ का
मेला महा आयोजन जो धराधाम पर लगता है और सारे पृथ्वीवासियों को माता गंगा अपने स्नान प्रक्षालन से पवित्र करती हैं। गंगा का दर्शन, गौतम कूप का दर्शन, शंकर भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर का दर्शन जो करता है वो निष्पाप हो जाता है। चाहे जितना पाप किया हो उसके पाप सारे समाप्त हो जाते हैं और अंत में परम पद को प्राप्त करता है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।